अभी नेक्स्ट कपल अमित भाई और शिल्पी जी रहेंगे। शिल्पी जी आ जाइए, आइए अमित भाई। अच्छा सॉरी, एक मिनट वेट। नमस्कार। वडोदरियंस आर्टिस्ट स्टूडियो को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है क्योंकि मैं 13 साल का था जब मैंने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे कि ये कला नगरी तो है ही वडोदरा, और यहाँ पे कलाकारों की खेती होती है बेसिकली। मैं तो ये कहना चाहूँगा यहाँ पे खेती होती है। और आज मैंने जिन जिन कलाकारों को सुना, मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होती तो शायद हमारी दुकान बंद हो चुकी होती। और कुछ बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स हैं यहाँ पे। आप सभी लोग अच्छा एफर्ट्स कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक का सुर लग जाए, हर एक ताल में गाने लग जाए इंस्टेंटली इमीडिएटली, ये ज़रूरी नहीं है। ये रियाज से होता है। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं अरविंद जी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और मैं भी कुछ वडोदरियंस आर्टिस्ट स्टूडियो को आज के बाद से कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, वॉट एवर वे आई कैन डू इट। उसका सबसे पहला मेरा कमिटमेंट है जो आई थिंक बिफोर कोविड अरविंद जी के साथ मैंने कहा था उनसे कि वी मस्ट हैव अ प्रोफेशनल शो डन विद द फाइन प्रैक्टिस, विद द ऑडिशन of the selected singers to bring them on the mainstream singing. मैं अगर किसी का नाम नहीं लूं या किसी को नहीं बुलाऊं तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपको सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं खुद इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको डिसलेक्ट कर पाऊं। लेकिन मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि आज मैंने कुछ सिंगर्स को सुना तो मुझे ये लगा कि मुझे this is my I think 42nd year of performing on the stage professionally. तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और I will definitely like to just not wasting much of your time, 2 minutes just pointing out exactly who are जिनको मैंने अभी तक सुना वो कौन से सिंगर्स हैं जिनका बहुत बड़ा ग्राफ बनता है प्रोफेशनल स्टेज पे कुछ प्रैक्टिस के बाद। आई वुड कॉल अपॉन, एक तो मिस्टर जोशी साहब थे, वो गा के गए थे। मिस्टर जोशी, यू आर एन एक्सीलेंट सिंगर और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपने बहुत सुंदर गाया है। देन आई वुड कॉल अपॉन एक वाइट शर्ट में जो गा के स्टैंडिंग ओवेशन लेके गए थे, वो एक्सीलेंट सिंगर। आप बहुत 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 सुंदर गाते हैं और मैं भी कुछ सीखा आपके पास से। और देन दिस यंग मैन, ही इज़ एन सुपर सिंगर एक्चुअली। आपको थोड़ी सी वॉइस कल्चर की ज़रूरत है, आपको वॉइस कल्चर करना है। खैर, अरविंद लाल जी के बारे में क्या बताऊं मैं, ही इज़ अ सुपर डुपर सिंगर एक्चुअली, और मैं भी सीखता हूं उनसे कई बार कई चीज़ें। तो मैं तो ये बोलता हूं कि उनको सीधा स्टेज पे आना चाहिए, और आई प्रॉमिस हिम टू ब्रिंग ऑन अ प्रोफेशनल स्टेज। दिस इज़ माई promise to him. He deserves a very very professional stage, और बहुत लंबे समय से ये डिज़र्व करते हैं, लेकिन क्यों नहीं आए हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये मेरा वादा है आप सबसे कि बहुत जल्दी हम इन सिंगरों के साथ हम लोग बहुत अच्छा शो प्लान करेंगे। हमारे वैष्णव समाज का गौरव, एक्सीलेंट सिंगिंग है इनकी भी, और ही इज़ ए एक्चुअल स्टेज परफॉर्मर। ये साथ में एक्ट भी करते हैं, गाते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अ रियल एंटरटेनर हैं, ही इज़ अ रियल एंटरटेनर। तो इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। ये जो मैम बैठी हुई हैं, शी इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर। बहुत बहुत प्यारा गाया आपने, आपकी बहुत मीठी आवाज़ है, बहुत अच्छा थ्रो है आपका, और यू आर वंडरफुल। एक किसी ने गाया था जिनको यूडलिंग नहीं फा रही थी, यानी यूडलिंग बहुत अच्छा गाया लेकिन यूडलिंग उनकी प्रॉपर नहीं थी। तो वो यूडलिंग जो है वो बाय प्रैक्टिस आती है, और आपको गला खोल के गाना पड़ेगा, तो वो यूडलिंग भी आपकी बैठ जाएगी। उनका वो दिख नहीं रहे कहाँ पे हैं वो। यूडलिंग किशोरदा का किसी ने गाना गाया था। एनीवेज, वन मोर, टू थ्री मोर नेम्स। एक मिस्टर हजारे, संजय जी,
जिनके सामने मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि उनके जो मातृचरण थे, जो आज हमारे भी दिल में हैं, उनसे हम लोग पढ़े हैं, वो हमारे गुरु रहे हैं, हमारे टीचर रहे हैं। मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। संजय हजारे जी बहुत प्यारा गाते हैं। आपको क्रिकेट खेलते हुए तो हमने बचपन में देखा था, लेकिन थोड़ा इससे दूर ही रहिएगा ताकि हम लोग 2-5 साल और गा लें, फिर आप प्रैक्टिस करके करिएगा जो करना है आपको, ठीक है। उनके बाजू में जो साहब खड़े हुए हैं, इंतहा हो गई इंतज़ार की। यू आर अ फैंटास्टिक सिंगर। तो इतने सारे कलाकार यहाँ पे हैं। ये फर्स्ट जो मैंने गाना सुना था, ये ऑरेंज कलर के कुर्ते में जो साहब विराज रहे हैं, वो एक बहुत ही इनकी इतने सीनियर सिटीजन्स के सामने गाना और उनका गाना सुनना, ये मेरे लिए प्रिविलेज है एक्चुअली। आई बो डाउन टू यू, मैं नमन करता हूँ। आपने जो भी गाया वो फीलिंग्स से गाया, यानी गाने में सिर्फ गाना ही नहीं होता है, उसमें फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वॉइस थ्रो इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे मॉड्यूलेट करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ें होती हैं। और स्पेशली मैंने एक चीज़ नोट की कि बहुत सारे सिंगर्स ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ब्रीदिंग कल्चर जो है सिंगिंग में, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ब्रीदिंग पे प्रैक्टिस करिए, कहाँ पे ब्रीद लेना है, कहाँ पे छोड़ना है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं छोटे मुंह बड़ी बात आज करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा बना के बुलाया है यहाँ पे, तो फिर मैं आज दादाजी बन की बात करूँगा, ठीक है नरवीन जी। और हमारे सोसाइटी की एक बहुत ही प्यारी सिंगर शिल्पी सक्सेना, बहुत इनका मैंने बिगनिंग से देखा हुआ है। हमारे ग्रुप में भी गाती हैं ये, सरगम ग्रुप में, और ये बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी आगे आ रही हैं। सब समझ जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको बिगनिंग में भी देखा है ये क्या गाती थी, और अभी भी मैं देख रहा हूँ ये क्या गाती हैं, और क्या गाएंगी वो मुझे पता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका भी बहुत बड़ा स्टेज बनता है। थैंक यू वंस अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर। आई एम ऑनर्ड टू हियर यू ऑल। और जो भी लोगों को मैं अभी सुनूंगा, मैं छांटूंगा उसमें से भी, और हो सकता है किसी भी वक्त आपको कॉल आ जाए। जस्ट बी रेडी, ठीक है। सो और मैं जो भी सेवा कर पाऊँ, जो भी भगवान ने मुझे थोड़ा बहुत दिया है, मैं वडोदरन्स आर्टिस्ट स्टूडियो के लिए कमिटेड हूँ। अरविंद जी के लिए जो भी मैं कर पाऊँगा फॉर द म्यूज़िक इंडस्ट्री, फॉर अपकमिंग सिंगर्स एंड फॉर द नोन सिंगर्स, आई एम ऑलवेज देयर। पंकज गोस्वामी का नमन है आपको। ये વડોદરા મ્યુઝિક, ये પેલું કહેવાય છે ને કે बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो ये भारत का इतिहास है ये, और आपको भी मैं नमन करता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर वॉट एवर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, वॉट एवर आई कैन डू। ओके, थैंक यू सो मच। सर के लिए मैं ये कहूँगा कि जब आज से 3-4 साल पहले हम लोग मिले थे, तो सर ने क्या है कि वो मतलब बहुत जल्दी वो करते हैं कि आप सबको मौका देने का, एक बहुत बड़ा मौका उन्होंने देने का किया था।